और सुनो, गुलाम मुस्तफ़ा खर को जानते होगे, ये पीपी का भी बड़ा MN MP रहा, उसकी बेटी हिना रब्बानी खर। मैं इनके यहाँ चला गया, इसके चाचे के यहाँ प्रोग्राम था, मलिक शबीर खर, मलिक इजाज खर इनके घर में। पहली मर्तबा मुझे कोई दुनियादार इतना मुत्तकी नजर आया। जिस घर में मैं जाके बैठा, हिना रब्बानी खर के चाचे का घर था। कहने लगा, मौली साहब ये 5-6 घर है हमारे खानदान के, अल्लाह की इज्जत की कसम है, रात हो दिन हो 24 घंटे में एक लम्हा भी कुरान की तिलावत बंद नहीं होती। हमने ड्यूटी बांध रखी है, 2 घंटे बूढ़े पढ़ेंगे, 2 घंटे जवान पढ़ेंगे, 2 घंटे बच्चियां पढ़ेंगी, 2 घंटे माएँ पढ़ेंगी, 2 घंटे काम वालियां पढ़ेंगी, जानवरों को संभालने वाले मजदूर पढ़ेंगे। मौलाना 24 घंटे गुजर जाते हैं, रोटी का फाका तो हो जाता है, अल्लाह के कुरान का फाका नहीं होता। मैंने कहा, हम तो तुम्हारे बारे में सुनते थे, बड़े जालिम है, यूं है। तो मौलवी साहब अंदर जाके देखो, मेरा साल लगा, मेरे भाई का साल लगा, उसका लगा। हमारे खानदान में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसका अल्लाह के रास्ते में वक़्त न लगाओ। फिर मलिक इजाज पकोड़े ला के रखे, मुझे बड़ा अच्छा याद है, 2-3 साल पहले एक मेरे हाथ में दिया और एक खुद खाने लग गया कि मौलाना मैं आपको बतलाऊं, इतने इतने बड़े बाल, दोनों तरफ क्लाशलकोफ, असला दोनों तरफ। सूअर के शिकार का बड़ा शौक था, अपनी पोट है, अपनी कश्ती है, दरिया में निकल के शिकार करता हूँ, बड़े बड़े धाड़े वालों से नहीं डरता। मौलाना दुनिया की जिंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे मन चाहिए हो। मैं अपने घर की अलमारियां खोलता था, जो शराब अमेरिका में नहीं वो मेरी अलमारी में मौजूद होती थी। मौलाना अल्लाह ने मुझे बच्चा अता फरमाया, उसका नाम मैंने मोहम्मद रख दिया। पैदाइशी गूंगा, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। बच्चा मेरा 8-9 साल का हो गया। अल्लाह अकबर। बहनों का इकलौता भाई, मेरी बीवी कहती इसका इलाज करा। हम अल्लाह अकबर सैकड़ों एकड़ अराजी के मालिक, पैसे की हमारे पास कभी कोई नहीं, असम्बलियों के ओहदे हमारे पास, हमारा जब जब गुजर होता है कोई हमारे सामने से गुजरता कोई नहीं। हमारा रोब इतना दबदबा है, चौधराहट है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सरदारी निज़ाम है। कह लगा मौलाना बच्चा पैदा हुआ 8 साल का हो गया, ना मेरा बच्चा बोले ना मेरा बच्चा सुने। एक दिन हमारे यहाँ तबलीगी जमात आ गई, मैं तो वैसे ही जमात से भागी था, बड़े भाई ने जमात घर बिठा रखी थी, मैं भी चला गया। अस्सलामु अलैकुम, इतने में मेरा बच्चा मोहम्मद आ गया। अल्लाह गनी। मैंने अपने बच्चे से कहा, अबू मेहमान आए हैं, कुछ खान पीन के लिए चीज लेके आ। उस वक्त सुबह सुबह का वक्त था, मेरा बच्चा लस्सी के गिलास लेके आ गया। अल्लाह गनी। गिलास थोड़े बंदे ज्यादा, मेरे बच्चे को इशारा किया और गिना, यानी और लेके आ। जमात के अमीर लाहौर के थे, कहने लगे मियाँ साहब ये बच्चा का मेरा, कब बोलता नहीं, का पैदाइशी गूंगा है। मौलवी साहब कहने लगे कि मैं आपको एक डॉक्टर का फ़ोन नंबर देता हूँ, लाहौर ले आना, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। मैंने कहा जी छोड़ो जी, मैं तो थक गया, कराची से लेकर पेशावर तक सारे डॉक्टर मेरे छान मारे, कहीं से मुझे इसका इलाज नहीं मिला। वो मलिक इजाज खर कहता है, अल्लाह शाहिद है, फ़ोन नंबर दूँ, फ़ोन करके पूछ लेना। कहता है मौलाना जब जमात वाले चले गए, मैं अपने घर में आया। उस वक़्त की बात है, आज से 10 साल 11 साल पहले की। मेरी बीवी के गले में जो सोने का हार था उसकी मालियत 8 से 11 लाख रुपए की थी। उसने अपने गले में यूं करके हार पे हाथ डाला और यूं खींचा, मेरे मुंह पर फेंका, कह लगी मलक तेरा पैसा खत्म हो गया, जा ये हार बेच के मेरे बच्चे का इलाज करा के ला। मैं लाल तान गाली गलोच करके मैं घर से चला गया। अल्लाह अकबर। कमरे में जाके जितनी मेरे से शराब पी मैंने पी, सुबह पी, दोपहर पी, शाम शराब पी। मैं नशे में धत
इलाके वालों को पता लग गया, खैर थी वे खैर होवे, आज वलक इजाज आपे में कोई नहीं, लोग घर से ना निकले, कलाशल मेरे पास किसी को मार ना दे। ईशा की नमाज मौली कलीमुल्ला उस मस्जिद का इमाम है लसूड़ी खर का, बहुत मेरा अच्छा दोस्त है, कहने लगे मौली साहब जब मैंने ईशा की नमाज में मस्जिद के दरवाजे पे देखा मैं डर के बाहर ना निकला, मैंने उसके भाइयों को फोन किया, मलक की आंखों में खून उतरा हुआ है कहीं मार ना दे। अंदर आया, मेरा बाजू पकड़ के मस्जिद से मुझे धक्का दिया कि निकल, का मैं बाहर, नमाजी भी भाग गए, मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। मैंने कहा मलक साहब खैर थे क्या करना है, कहा चलो, भाई दरवाजे पे खड़े, मस्जिद की छोटी दीवार है, ऊपर आ गए, किसी की जरूरत नहीं मेरे पास। मौलाना मैं अपनी पग, मुझे कहना मौलाना मैंने अपनी पग यूं करके उतारी, अल्लाह के कदमों में फेंक दी। मैंने कहा जी अल्लाह के कदम, मस्जिद के मेहराब के 2 सतून हैं, कहने लगे मैंने अल्लाह के कदमों में फेंक दी। फिर मैं ज़मीन पे लेट गया, सजदे में नहीं उल्टा मुद्दा लेट गया, मैंने अल्लाह के यानी मस्जिद के 2 सतूनों को पकड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह आज मुझे तेरी करीमी चाहिए, आज मुझे तेरा रहम और फजल चाहिए। या अल्लाह एक मलक इजाज़ तेरे दरबार में आया, पता नहीं कितने तेरे दरबार में आए होंगे, या अल्लाह मैं आज तेरे से मांगने आया, या मुझे मस्जिद से बाहर निकलने की तौफीक ना दे, उठा ले, या मेरे बच्चे को आज अल्लाह जुबान दे दे। का मौलाना शराब के नशे में वुजू कोई नहीं, मैं सारी रात मेहराब में पड़ा रोता रहा, सुबह मेरी आंखें सूज गई, मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले उठा के ले गए। मैंने कहा नहीं फजर की नमाज पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा। मौलाना मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैं घर गया, पराठो गाड़ी की मैंने चाबी पकड़ी, मैं सीधा नमाज पढ़ के कब्रिस्तान चला गया, माँ बाप की कब्र पे बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त जमा करा के आया, तुम सिफारिश के उस पर दस्तखत कर दो तो मेरा काम बन जाएगा। कि जितना हो सका माँ बाप की कब्र पे मैं बैठ के रोया। फिर मैं जब घर आया, अल्लाह गनी, सुनो, कहने लगा जब मैं घर आया मैंने दरवाजे पे खड़े होकर गाड़ी का हॉर्न बजाया, मेरी बच्ची अस्मा, नाम भी बताया, कि मेरी बच्ची अस्मा दोनों मेन गेट खोल के बाहर आई और मेरी गाड़ी के आगे फ्रंट पे यूं लेट कर रोने लगी और थप थप करके गाड़ी पे हाथ मार के कहने लगी अब्बू अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी, अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी। कब मैंने यूं करके दरवाजा खोला, अंदर गया, कहा मौलाना मुझे बताओ तो सही, 4 या 5 बहनों का इकलौता भाई, 8 साल के बाद जब उसने मुझे अब्बू कहा होगा तो मेरी खुशी की क्या कैफियत हुई होगी। अल्लाह गनी। मौलाना और मुझे कौन कहता है कि अल्लाह नहीं देता, हमें मांगने का ढंग ही नहीं आता, वो तो देने के लिए तैयार है। मौलाना ये बच्चा 8-10 साल पहले गूंगा था, अल्लाह ने इसे जुबान दे दी। मैंने कहा भैया तुझे कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह रोने पे देता है? कहा मौलाना 4000 साल पहले माई हाजरा रोई, उसके रोने पर अल्लाह ने जमीन को फाड़ दिया। अगर माँ बाप रोना शुरू कर दे तो खुदाए पाक की कसम अर्श भी हिल के माँ बाप का सिफारशी बन जाता है। मौलाना ये बच्चा कुरान का हाफिज बन गया और आलिम बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल का इम्तिहान दे दिया है।